सो हेलो ऑल ऑफ यू, अब हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, दैट इज फाइनल अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि फाइनल अकाउंट होता क्या है। अब देखो, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब फर्स्ट क्लास मैंने बताई थी कि अकाउंटिंग एक डेफिनेशन बताई थी कि अकाउंटिंग में ना एक पूरा प्रोसेस है, किसी बात को रिकॉर्ड करने का तरीका है। तो उसमें क्या था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी ट्रांजेक्शन्स को, अपनी बुक्स को मेंटेन करते हैं। मतलब हम सिर्फ इवेंट एंड ट्रांजेक्शन, सबसे इनिशियल स्टेज से मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा था, इवेंट और ट्रांजेक्शन्स में ये आइडेंटिफाई किया कौन कौन सी एंट्री हमारी ट्रांजेक्शन है, क्योंकि उन्हीं का हमें एंट्री करनी। तो हमने एक बिल बुक बना, एक हमने फाइल बनाई जिसमें हमने सारी ट्रांजेक्शन्स की डॉक्यूमेंट को रख लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने सीखा कि आखिर उस डॉक्यूमेंट को हमें अपनी बुक में उतारना कैसे, कैसे उसे लिखना है। ठीक है। तो उसको लिखने के लिए हमने एक तरीका सीखा। ठीक है, रिकॉर्ड करने का तरीका सीखा, मतलब रिकॉर्डिंग पार्ट सीखा, जो कि था हमारा जर्नल एंट्री। जब हमने अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया तो हमें लगा कि इससे हमारा काम पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमें कभी भी किसी पर्टिकुलर लेजर का स्टेटस देखना हो तो वो इन जर्नल एंट्रीज के थ्रू नहीं देखा जा सकता। तो हम जब जर्नल एंट्रीज पास कर रहे थे तो हमने उसे क्लासीफाई करना भी सीख लिया कि भाई अगर अगर हमें क्लासीफाई करना है तो हम लेजर्स अकाउंट से उसे क्लासीफाई कर सकते हैं, अपने लेजर से, लेजर बुक से। उसके बाद अगर हमें एक समरी देखनी है कि जिसमें हमें पता चल जाए कि आखिर कौन सी ट्रांजेक्शन, ठीक है, हुई है, मतलब सारे लेजर्स का क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, तो एक पेपर पे हमें निकल के आ जाए, तो समरी बनाई बनानी हमने सीखी। वो किस फॉर्म में सीखी, ट्रायल बैलेंस। करेक्ट है ना। इसके बाद अब देखो फाइनल क्या है, फाइनल प्रोसेस क्या है कि आखिर अगर सारे काम तो हमने सारे लेजर्स को मेंटेन कर लिए, लेकिन अकाउंट्स बनाने का मकसद क्या होता है कि हमारा काम करने का रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या आया। और रिजल्ट को एक तरीके, एक प्रॉपर वे में इंटरप्रेट करना, रिजल्ट को दिखाना, इंटरप्रिटेट करना। तो वो रिजल्ट हमें कैसे, कोई ऐसा अकाउंट बनाना चाहिए, हमें सीखना होगा जिसमें हमें पता चल सके हमारे पूरे पूरे साल भर का काम करने से हमें क्या फायदा है, नुकसान हुआ, और हमारा स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारी कंपनी की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट हमें बताएगा कि हमारे बिजनेस में हमें व्यापारिक फायदा कितना हुआ, और उसके बाद हमारा स्टेटस, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो वही हम आज सीखने जा रहे हैं। ठीक है। देखो, इस फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या सीखेंगे, इस फाइनल अकाउंट में हम लोग सीखेंगे तीन चीजें। देखो, फाइनल अकाउंट से सबसे पहले हमें क्या क्या पता करना है। हमें पता करना है कि जैसे मान लीजिए मैंने 1 रुपए का सामान खरीदा और उसे 2 रुपए का बेच दिया, तो ये मेरा व्यापार है। व्यापार मतलब मैंने परचेज करा 1 का, बेचा 2 रुपए का, तो मुझे व्यापारिक फायदा कितने हुआ, ये मेरे को प्रॉफिट हो गया ना, ये मेरे को प्रॉफिट हो गया। भाई इसमें से माइनस करा तो मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये प्रॉफिट मेरा क्या है, व्यापारिक फायदा है। तो ये क्या बताता है, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बताता है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा मैंने, ट्रेडिंग बार बार बोल रहा हूँ ना, अकाउंट ट्रेड करने से मुझे क्या फायदा हुआ, ट्रेड करने से मुझे क्या फायदा हुआ, वो मुझे क्या बताता है, ट्रेडिंग अकाउंट। जिसके थ्रू मुझे ये पता चलता है कि मेरा जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया। इस ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है सिर्फ व्यापारिक फायदा पता चला। मान लीजिए ये जो 1 रुपए मैंने कमाए थे, इस 1 रुपए को कमाने के लिए मैंने और भी तो कुछ खर्चे किए थे, जो डायरेक्टली इसके इस प्रोडक्ट के रिलेटेड नहीं थे, लेकिन इसके लिए किए गए थे, डायरेक्टली इससे लिंक नहीं कर रहे थे। जैसे कि मान लीजिए मैंने रेंट, शोरूम का रेंट दिया, मैंने सैलरी दी एम्प्लॉयज को, मैंने उस मतलब ये डायरेक्टली इस प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है इसके लिए खर्चा किया, लेकिन इनडायरेक्ट वे में किया। किसी एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को क्या दिया मैंने, कमीशन दिया, एडवर्टीजमेंट चार्जेस करे। तो ये जो लमसम में जितने भी खर्चे हुए, इन खर्चों को मैं इस प्रॉफिट में से माइनस करूंगा। लेट से वो खर्चा है 0.5 का, 0.5 का खर्चा है वो, 0.5 रुपीज मेरे खर्च हो गए इसमें। तो अब मेरे पास फाइनल पैसा कितना बचा, 50 पैसे, 0.5 पैसा बचा मेरे पास। ये मेरा क्या है, ये एक्चुअल प्रॉफिट है जो मेरे हाथ में बचा। इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अब ये वाला पार्ट हम, ये वाला जो पार्ट हम कर रहे हैं, उसके लिए भी तो एक एक जगह होनी चाहिए, एक फॉर्मेट होना चाहिए। उस फॉर्मेट को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हम बनाएंगे। तो पहला हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल अकाउंट में, फिर दूसरा बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या बताएगा, सिर्फ व्यापारिक फायदा बताएगा कि आखिर व्यापार ट्रेड करने में क्या फायदा हुआ, खरीदा कितने का, बेचा कितने का, मतलब उसके ऊपर, उस प्रोडक्ट पे डायरेक्टली खर्चा कितना हुआ, और उस प्रोडक्ट को जब बेचा तो उसमें फायदा कितना हुआ। तो उसे बेचने के लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी किए, तो उन एक्स्ट्रा खर्चे को माइनस करने के बाद
जो पैसा बचा दैट इज नेट प्रॉफिट, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताएगा। क्लियर है? अब इससे हमें पता चल गया कि मेरे को 50 पैसे का फायदा हो चुका है पूरे साल में। ये तो मुझे पता चल गया कि मेरा रिजल्ट क्या निकला। लेकिन अगर मुझे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को पता करना है, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब मेरे को ये जानना है कि आखिर कि मुझे मेरी कंपनी की स्टेटस क्या है, तो मैं देखना चाहूंगा ना कि आखिर मेरा कितना सॉलिड हूँ। सॉलिड मतलब मैं अपने जो मेरे पास जिम्मेदारियां हैं, क्या मैं उतनी अपनी जिम्मेदारियों को सक्षम हूँ कि उसको पूरा पे ऑफ कर सकता हूँ, तभी मैं मार्केट में सस्टेन कर सकता हूँ। तो वो उसके लिए मुझे एक बनाने के लिए मौका मिलता है, एक फॉर्मेट जिसमें बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बेसिकली हम किस लिए बनाते हैं? बैलेंस शीट हम बनाते हैं कि बैलेंस शीट है, ठीक है। बैलेंस शीट हम इसलिए बनाते हैं कि उससे हमें पता चल सके हमारी एसेट्स और हमारी लाइबिलिटीज ये कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, ये दोनों चीजें हमें पता चल जाए कि आखिर हमारी एसेट कितनी है और लाइबिलिटीज कितनी है। जिससे कि हमें पता चल सके मैनेजमेंट मार्केट में हमारी क्या पोजीशन है। मतलब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कल के लिए, ये हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी फायदेमंद है। जो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इसी को देख के करेंगे कि क्या ये अपनी इनके पास इतनी एसेट्स है कि अगर अपनी अपनी लाइबिलिटीज को इन्हें पे ऑफ करना पड़े तो ये उन्हें पे ऑफ कर सकते हैं अपनी एसेट्स को रिलीज करके, खत्म करके। तभी हम उन पे पैसा लगा सकते हैं। राइट? तो ये वाली बात, ये फाइनल अकाउंट हम बना क्यों रहे, उसका मोटिव पता चल गया होगा। पहला, फायदा पता करना, व्यापारिक फायदा। और दूसरा, फाइनेंशियल पोजिशन को पता करने। इसका बेसिक है, देखो मैंने बता ही दिया। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। अब बात आती है ट्रेडिंग अकाउंट में हम, मैंने जैसे बोला कि सिर्फ क्या वही खर्चा आएगा, खर्चा परचेज और से बिल्कुल वही आएगा। आपको सबसे पहले क्या क्या बताना है ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाओगे, तो आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000, जो भी आपका सेशन चल रहा है, जिस ईयर का बना रहे हो उसका लास्ट डे बनेगा, क्योंकि ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट जो बनता है वो साल के एंड में बनता है। इसके अंदर क्या आएगा, ये वाली साइड जो है, अच्छा इसको ध्यान रखना, इसमें इसमें बनाते हुए आपको नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करना है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट और इनकम आर क्रेडिट। ये तो होता है नॉमिनल अकाउंट, ये तो बोलता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिट, इनकम और गेन आर क्रेडिट। अब आपको ये जब आप बना रहे होंगे तो इसका मतलब ये वाली साइड क्या है, डेबिट साइड है, ये साइड क्या है, क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट, ये दो कॉलम बनाने हैं। ये डेबिट वाला साइड है और ये क्रेडिट वाला साइड है। अब इसमें है क्या, इसमें क्या है, इसमें है क्या देखो। जब आप पहले, सबसे पहले आपको खर्चा दिखाना है, तो आप कब सबसे पहले खर्चा कौन सा बताओगे? सबसे पहले खर्चा वो बताओगे जो आपके पास साल के शुरुआत में पिछला खर्चा रखा हुआ है। भाई पिछली परचेज भी तो आपके पास रखी है, जो ओपनिंग स्टॉक के रूप में आपके पास कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा। तो आप ये बोलोगे ना मेरे पास इतने का माल अभी रखा हुआ है, आप ये बोलोगे ना इतने का माल तो मेरे पास ऑलरेडी अभी रखा हुआ है। तो वो क्या हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक। इतने का मैंने और परचेज किया इस साल, और इतना मैंने उस परचेज में से माइनस कर दिया, मतलब एक्चुअल मेरी परचेज कितनी है उसमें से मैंने वापस भी तो करा माल। तो मैंने जो माल वापस करा तो फाइनल मेरे पास पैसा, जो माल मैंने आया है मेरे पास वो इतने का है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 10 रुपए का माल ऑलरेडी रखा हुआ था, ठीक है ना। 1000 रुपए का माल आपने और खरीदा, 100 रुपए का उसमें से माइनस वापस कर दिया, तो अब आपके पास कितना बचा, 900 रुपए। तो ये तुम्हारा ये 910 रुपए तुम्हारा खर्चा है पूरे साल का। अब इस परचेज को करने के लिए इसमें कुछ डायरेक्ट, मतलब इस प्रोडक्ट में डायरेक्ट खर्चे कुछ हुए। डायरेक्ट खर्चे का मतलब क्या है, जैसे इससे लाने का खर्चा, फ्रेट। भाई जब वो आप कोई प्रोडक्ट लेके आते हो, कोई सामान लेकर आते हो, तो आप ये को ना बोलते हो कि मैंने मेरे अगर मान लीजिए अगर आप एक एक्टिवा खरीद के लेकर आए, करेक्ट है ना, और एक्टिवा आपको थी कितने की, 1000 रुपए की, एग्जाम्पल के तौर पर 1000 रुपए की एक एक्टिवा है, या इसको एग्जाम्पल ऐसे मानते हैं, 60,000 रुपए की एक्टिवा थी। अब आप जब उसे लाए तो आपको चलानी नहीं आती थी, तो आपने क्या कर दिया, जहां से आप लाए हो उस पर आपने 5,000 रुपए का खर्चा टो करवाने में दे दिया। कितने, किससे, टो कराने के लिए। तो आपके जब घर तक वो पहुंची तो वो कितने की पहुंची। तो ये जो, अगर अगर आप एज अ बिजनेसमैन हो, तो अगर आप इसे एज ए बिजनेसमैन की कंडीशन से मानो, तो आप तो ये बोलोगे मेरे लिए तो इस एक्टिवा की कीमत कितनी है, 65,000। अब इसके आगे जो इसकी सेलिंग प्राइस बनेगी वो इसके हिसाब से बनेगी। तो इसका मतलब ये 5,000 रुपए डायरेक्टली इस एक्टिविटी की वैल्यू में ऐड होंगे, डायरेक्टली इसी वैल्यू में ऐड होंगे ना, उसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मैं पहले बता चुका था। तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप ये डालोगे जो प्रोडक्ट पे डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं। फ्रेट डायरेक्टली परचेज जब आप करते हो तो उसकी वैल्यू में ऐड होता है, तो आप इसको भी यहाँ पे क्या रखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में।
वेजेस, वेजेस भी, क्योंकि देखो होता क्या है, जब आप प्रोडक्ट को लेकर आए, आपने मान लीजिए एक्टिवा लेकर आए, और एक्टिवा अब एक्टिवा लेके आने के बाद आपने अपने लेबर को बोला कि भाई इस एक्टिवा को उठाओ और यहाँ से ले आकर के ना ऊपर वाले फ्लोर में रखकर आ जाओ, इसे जैसे भी तैसे आप लेकर आओ, तो उसको आपने लेबर दी 2,000 रुपये। तो आप 2,000 रुपये में तो इसी की कॉस्ट भी जोड़ोगे कि इस एक्टिवा के ऊपर डायरेक्टली ये खर्चा हुआ है, राइट? तो 67,000 का हो गया, तो ये खर्चा भी आप क्या डालोगे, इसी में डालो। राइट, क्लियर? अब यहाँ तो बात थी कि प्रोडक्ट को हम खरीद के ला रहे हैं क्या, फिनिश गुड्स के रूप में। लेकिन अगर आप क्या ला रहे होते, रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल आप लाते तो उसमें रेजिस तो देते ही, मजदूरी। दूसरा उसमें हो सकता है आपने फैक्ट्री का क्या दिया, क्या दिया, पावर दिया, लाइट, फैक्ट्री में लाइट चल रही है ना, तो वो भी उस प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है। ऑक्ट्राइड ड्यूटी दी है, ठीक है, पैकिंग चार्जेस दिए। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है, ये भी भाड़ा होता है। लेकिन ये भाड़ा कौन सा है, ये भाड़ा है जब परचेज करते हुए आप भाड़ा देते हो। जब आप परचेज करके लाते हो ना सामान, तो जो कैरेज आप देते हो उसे कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। तो कैरेज इनवर्ड में हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। क्लीनिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट आ रहा था और उसमें कुछ क्लियरिंग करवाने के लिए आपको पैसे देने पड़े, तो वो भी खर्चा क्या हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंसिस हुआ। तो जो भी एक्सपेंसेस जो किस नेचर के हैं, सारे एक्सपेंसेस ये डायरेक्ट नेचर के। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट की वैल्यू में ऐड हो रहा है, डायरेक्टली आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू में ऐड हो रहा है, वो क्या होता है आपका खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंस। उन सारे एक्सपेंसेस को आप कहां पर रखते हो, व्यापारिक तो फायदा तभी पता चलेगा ना आपको कि जब आपको एक प्रोडक्ट की कॉस्ट से एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को मैनेज करोगे। ये हम इससे हमें क्या पता चलेगा, हमारे एक प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट पता चलेगी कि आखिर कितने का हमें पड़ा। फिर उसके बाद हम उसमें से क्या माइनस करेंगे, सेल्स, जितने का वो बिका। अब सेल्स में हो सकता है हमने बेचा 1,000 रुपए का, लेकिन उसमें से 100 रुपए की वैल्यू वापस आ गई, तो 900 रुपए का सामान बिका। ठीक है ना, अब ये तो बिक गया। अब ऐसा नहीं है ना कि हमारे पास माल कितने का रखा हुआ था, 10 रुपए का ये था, 900 रुपए का माल ये था, और ये टोटल मिला करके टोटल खर्चा कितना हुआ इन सब पे, इन सब पे टोटल खर्चा कितना हुआ, लेट्स एग्जाम्पल 1,000 रुपए का हुआ, या 1,080 रुपए का, 1,080 रुपए का। तो 1,100, 2,000 रुपये हो गया। तो इसका मतलब 2,000 का माल हमारे पास रखा हुआ था, नहीं भाई, हमारे पास माल कितने का था, 2,000 का। और यहाँ पे बिका कितने का मैं बताया, तो यहाँ पे बिका एग्जाम्पल के तौर पे, इसको थोड़ा सा और अलग कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये बिका हमारा कितने का, हमने बेचा 3,000 का माल बेचा, कितने का, 3,000 का माल बेच चुके हैं। अब आपको लगेगा ये तो 1,000 रुपए का फायदा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 3,000 का माल पूरा को ना बिक गया है। हमारे पे 2,000 का माल रखा हुआ जरूर था, लेकिन ये 2,000 का पूरा माल नहीं बिका है। करेक्ट है ना, कुछ माल अभी हमारे पास बचा हुआ है। मतलब हमारे पास 2,000 का माल था ना, जिसमें से 500 का माल तो अभी भी मेरे पास गोडाउन में रखा हुआ है। तो इसका मतलब है कितने का माल बिका, कितना माल बिका, 1,500 का ही तो बिका। 1,500 का, अगर मेरे को, मेरी बात समझ आ रही, ये जो 3,000 का माल बिका है, ये टोटल पूरा पूरा माल नहीं बिक गया। अभी भी गोडाउन में कुछ माल रखा हुआ है, कितना माल रखा हुआ है, 5,000। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो मेरे को तो 1,000 रुपए का फायदा हुआ। लेकिन पूरा माल बिका कोई ना, 500 रुपए का तो माल रखा हुआ है ना, इसका मतलब माल कितने का बिका, 1,500 का माल बिका है। और 1,500 का माल कितने का बिका है, 3,000। तो इसीलिए हम ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, यहाँ पे लिखते हैं 500 रुपए, जिससे कि ये देखो यहाँ पे 2,000 है ना, 2,000 में से अगर मुझे 500 रुपए माइनस करने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके अपोजिट साइड तो लिखना होगा। तो माइनस हो गया ना, अब एग्जैक्टली इस साइड कितना टोटल दिख रहा होगा, 1,500। आया ना, नहीं समझ में आ रही? देखो मैं टेक्निकल चीजों पे जा रहा हूँ ज्यादा डायरेक्टली। मैं सिर्फ आपको रटाना नहीं चाहता हूँ, आप समझो उसको, कि यहाँ पे जो टोटल खर्चा है वो कितने का है प्रोडक्ट का, 2,000 हो गया। इस 2,000 में से 1,500 रुपए का माल बिका है, तो मुझे इस जगह ये जो 3,000 है वो कितने में से माइनस करना चाहिए, 1,500 में से ना। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे 2,000 को, 2,000 की वैल्यू में से 500 रुपए मैंने, अगर मैंने यहाँ लिख दिए, तो अगर मैं इसका नेट फिगर देखूंगा तो इस साइड कितना टोटल आएगा, अगर मैं इसे कंसीडर नहीं करता हूं अभी, तो 1,500 का टोटल आ जाएगा ना, डेबिट साइड का। तो 1,500 के अगेंस्ट 3,000 का माल दिखा दिया मैंने यहाँ पर। तो अब एग्जैक्टली क्या यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 1,500 का प्रॉफिट आ जाएगा। कितने का प्रॉफिट आ जाएगा भाई, अगर मान लीजिए आप दो, अब मान माइनस करो, 3,500 माइनस 2,000, तो कितना आया बैलेंस, नहीं तो 1,000 रुपये आता। क्लियर है?
भाई अगर जीपी आपको, अगर आपको देखो ये कभी कभी ये फॉर्मूला आ जाता है आपको ना पेपर में, कि एक होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आप इसके बारे में जानते हो? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हाँ, फिर वही तो मैंने करा दी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब ये पता करना है कि आखिर जो माल बिका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस पूरे एक्टिविटी में मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है बताओ? अगर मैं ये पूरी एक्टिविटी जो मैंने बताई है, इस एक्टिविटी में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? नाम से याद करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स से मतलब जो सामान बिका है, कॉस्ट ऑफ, तोड़ के भी लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स। अगर मैं इसे तोड़ तोड़ के पढ़ता हूँ इस लैंग्वेज को, तो खर्चा हुआ उन गुड्स, जो खर्चा हुआ है उन गुड्स पे जो बिके हैं। तो मतलब ये जो 3 लाख रुपए का जो सामान बिका है, उस पे कितना खर्चा, कौन कौन सा प्रोडक्ट था जो बिका, कितने का माल बिका? 1500 का माल बिका ना? 1500 वाला माल तो बिका 3000 में। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिस जो सामान बिका है उसकी कॉस्ट कितनी थी, जो सामान बिका है ना उसकी कॉस्ट कितनी थी, ये पता करना। तो उसको अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? उसको निकालने का तो तरीका क्या होगा? भाई सिंपल सी बात है, आप अपनी परचेज को ऐड करोगे, प्लस उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करोगे, जैसे ऐड कर दिए। ठीक है। और क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक भी हमारा ऐड हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा माइनस सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, जो ये फॉर्मूला मैंने बनाया था, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, राइट? इसको माइनस कर दो तो यही फिगर आएगी आपकी, 1500। सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक को भी माइनस करेंगे, प्लस होगा ना सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है ना हमारे को। तो परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी अपने परचेज, परचेज प्लस परचेज, परचेज प्लस डायरेक्ट 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 एक्सपेंसेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो अभी हमारे पास माल रखा हुआ है। भाई सिंपल सी बात है ना, ऐसे बनेगा ना फॉर्मूला। भाई देखो फॉर्मूला याद मत करो, याद करोगे तो हमेशा याद भूल जाओगे। समझो कि हमने अपने ओपनिंग स्टॉक, अपना जो खर्चा है वो, प्लस जो इस साल परचेज करा वो, दोनों ऐड कर दिए। अगर इसमें कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसिव जो है वो भी ऐड कर दिया। ये हमारे पास माल आ गया कि इस साल हमारे पास, इस साल हमारे पास माल कितना रखा हुआ था। अब इसमें से माइनस कर दो जो माल हमारे पास अभी बचा हुआ है, जो हमारे पास अभी माल बचा, उसमें से वो चीज माइनस कर दो, मतलब क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो। तो हमें पता चल जाएगा ना कि कितना माल बिक गया। भाई टोटल हमारे पास माल कितने का रखा हुआ था, 2000 का। इसमें से माल हमारे पास अभी कितना रखा हुआ, 500 रुपये रखा हुआ है, तो इसका मतलब 1500 रुपये का माल बिक गया ना। ये तो पता करना था कि हमारे को जो माल बिक गया वो कितना माल बिक गया हमारा, तो 1500 का माल बिक गया। करेक्ट है? 3000 रुपये में बिका। हाँ, 1500 रुपये का। तो आपको समझ में आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? ट्रेडिंग और भी समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग इसका रिलेटेड का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, उसे आप सॉल्व करना। थैंक यू।